morning fourth class. How are you बेटा? I am fine. And what about you? आप लोग ठीक होंगे, आपने स्टडी की होगी। कल हमने आपको चैप्टर 6 पढ़ाया था बेटा एसएसटी का फोर्थ क्लास। उम्मीद है आप लोगों ने चैप्टर समझा होगा। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु के बारे में। तो आज हम ये चैप्टर थोड़ा सा आपको समरी उसकी बताएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्थ क्लास। दिस इज योर एसएसटी बुक, इंटीग्रेटेड सोशल साइंस। जिन बच्चों के पास बेटा बुक्स नहीं है वो स्कूल में आकर अपनी बुक्स अरेंज करें। डेट है 22/7/20, क्लास है आपकी 4, सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, चैप्टर है आपका लेसन 6 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया आपको पता है आप जहाँ रहते हैं भारत। चैप्टर 6 है आपका। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे लेसन 6 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोलें, चैप्टर निकालें। कल जो हमने रीड किया था उसकी मैं एक समरी आपको दूंगी, देन हम उसको आगे स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सब बच्चे अपनी अपनी बुक खोलें। ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब हम आपको चैप्टर रीड करवाते हैं बेटा। देखिए बेटा, जो लेसन 6 था हमारा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कल हमने यहाँ तक रिवाइज किया था। इसकी एक समरी मैं आपको दे देती हूँ और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिले थे वो भी आप रिवाइज कर लो। इसमें क्या था, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो व्हाट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। मैंने आपको वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताया था। कहते मौसिनराम इन मेघालय is the wettest place in the world as it receives the highest average annual rainfall। कहते हैं मौसिनराम एक ऐसी जगह है इंडिया में, मेघालय में है ये, कि वहाँ सबसे गीला रहता है क्योंकि वहाँ पर हर समय वर्षा होती रहती है। तो वेदर क्या बताया था, वेदर टेल्स अबाउट द कंडीशन ऑफ सनशाइन, रेन, विंड एंड टेम्परेचर इन ए प्लेस एट ए सर्टन टाइम। तो वेदर जो हमारे को किस किस के बारे में बताता है, सनशाइन धूप के बारे में, रेन, विंड एंड टेम्परेचर। और वी ऑब्जर्व वेदर डेली एंड इवन फील इट। देखिए बेटा, आज भी जैसे वर्षा आ रही है, कभी धूप निकलती है, कभी वर्षा आ रही है, तो ये हमारा मौसम क्या है, बदल रहा है। द वेदर ऑफ ए प्लेस में चेंज कंटिन्यूसली। जो मौसम है वो लगातार बदलता रहता है। इट कैन बी रेनी वन डे, एक दिन में वर्षा भी हो सकती है, एंड विंडी द नेक्स्ट डे, और अगले दिन विंडी मतलब हवादार भी हो सकता है, या सनी डे भी हो सकता है। ऑन ए पर्टिकुलर डे इट में स्टार्ट स्नोइंग, और कभी कभी यहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका ऊपर, पीपल गेट वेदर फोरकास्ट। भिन्न भिन्न तरीक़ों से हमें मौसम की जानकारी मिलती है, विभिन्न साधनों से, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर एज वेल एज मोबाइल फ़ोन्स। तो हमें फोरकास्ट से किस चीज़ के बारे में पता, वॉर्न भी करता है। वेदर फोरकास्ट आल्सो वॉर्न्स द पीपल अबाउट हैवी रेनफॉल, बैड वेदर, स्टॉर्म एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर क्लियर हो रहा है? सब बच्चे ध्यान से देखिए, आपका चैप्टर है 6 द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट की डेफिनेशन है। क्लाइमेट डिफाइंस द वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और डेजर्ट कैसा हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, विद लिटल और नो रेनफॉल, क्योंकि डेजर्ट में क्या है, कोई वर्षा नहीं होती है। विल ऑलवेज हैव ए ड्राई क्लाइमेट। फॉर एग्जाम्पल द थार डेजर्ट, ए प्लेस दैट स्टे कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर विल हैव ए कोल्ड क्लाइमेट। जहाँ पर मौसम ठंडा रहता है तो वहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है, कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयस, द वेदर ऑफ ए प्लेस में चेंज डेली। जो मौसम है वो प्रतिदिन बदलता रहता है, बट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डज नॉट चेंज फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन जो जलवायु होती है वो वहाँ पर कई सालों तक नहीं बदलती। द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। कहते हैं जो मौसम है, जो लोगों का जो जीवन है वो उनकी जलवायु को भी प्रभावित करता है, जो जलवायु है उनके जीवन को भी प्रभावित करती है। जैसे लोगों का खाना पीना रहना, गर्मियों में क्या होता है, हम ज़्यादा चाय नहीं पी सकते, लेकिन अगर मौसम ठंडा है और ठंड है तो हम दिन में 3-4 बार चाय भी पी सकते हैं। तो हमारा ये खाने का तरीका बदल गया बेटा। कई चीज़ें ऐसी हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग ही अच्छी लगती हैं,
जैसे पकौड़े बनाने हो तो आपको गर्मी में खा सकते हो? नो। तो उसके लिए मौसम कैसा चाहिए? ठंडा चाहिए या रेनी होना चाहिए, वर्षा वाला। अब हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने इसकी समरी दे दी आपको। इंडिया एंड इट्स क्लाइमेट, भारत और उसकी जलवायु। अब मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ के देती हूँ। अब बेटा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। पेज नंबर आपका बनता है 37, साथ साथ पेज भी लिखा करो, पेज नंबर 37। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे आज। We know that different parts of India have different landform। हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में भिन्न भिन्न लैंडफॉर्म मिलते हैं। The climate changes as we move from one kind of landform to another। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसकी जलवायु भी बदल जाती है। The climate of a place also depend upon factors। जो जलवायु है वो एक स्थान की जो जलवायु है आल्सो डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स, कुछ कारकों पर भी निर्भर करती है। सच एज डायरेक्शन ऑफ द विंड एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। जैसे कि विंड है, हवा है, वहाँ पे हवा कैसी चल रही है, गर्म चल रही है या ठंडी चल रही है, ये इस बात को प्रभावित करता है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। और भूमध्य रेखा से उसकी दूरी कितनी है। तो फैक्टर क्या बन गए? विंड एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं हमारे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, सब बच्चे ध्यान से लिखिए। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट ऑप्शन है लैंडफॉर्म्स, या डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द क्लाइमेट चेंज as we move from one kind of landform to another। तो इसके ऑप्शन है लैंडफॉर्म, बी है आपका प्लेस। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर हमने चैप्टर रीड किया है तो आपको क्लियर हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान दें। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट डैश, लैंडफॉर्म या डेजर्ट। तो पहले का आंसर है लैंडफॉर्म। सेकेंड है द क्लाइमेट चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम वन काइंड ऑफ डैश टू अनदर। जब जलवायु बदलती है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं तो क्या आएगा? इसमें भी लैंडफॉर्म। ए और बी पार्ट में दोनों में क्या है? आंसर इज लैंडफॉर्म। इस पर टिक लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, नेम द फैक्टर्स that affect the climate।
of wind, सेकेंड है इसका डिस्टेंस ऑफ द प्लेस, क्वेश्चंस बने अभी हमारे इसमें से। अब हम नेक्स्ट लाइन रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ तक क्वेश्चंस लिख लें बेटा, 2 मिनट है आपके पास। सब बच्चे ध्यान से लिखें। पहला क्वेश्चन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट डैश, लैंडफॉर्म्स या डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। सेकेंड है द क्लाइमेट चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम वन काइंड ऑफ डैश to another, landform या place. And third question is name the factors that affect the climate, the direction of wind, the distance of the place. डायरेक्शन आपको पता है आपकी दिशा है, डिस्टेंस मतलब आपकी दूरी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगली लाइन रिवाइज करते हैं, तब तक ये क्वेश्चन लिखना बेटा आप। अब है आपकी नेक्स्ट लाइन, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। व्हाट इज इक्वेटर? फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सब बच्चों ने लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है व्हाट इज इक्वेटर। व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर का मतलब क्या है? भूमध्य रेखा। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप इसको, भूमध्य रेखा। आपको हिंदी में भी पता नहीं चाहिए कि इक्वेटर को क्या कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, middle of the earth। अब है हमारी नेक्स्ट लाइन लोकेशन के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? लोकेशन, इसकी स्थिति के बारे में। सब बच्चे पहले यहाँ तक अपना क्वेश्चन उतार लें। व्हाट इज इक्वेटर? भूमध्य रेखा क्या है? द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी, ये काल्पनिक लाइन है, रेखा है, दैट रन्स राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। दैट रन्स राउंड द, जो कि दौड़ती है, भागती है, राउंड द, गोल गोल, द मिडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के मध्य। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे यहाँ तक लिखे हैं, फिर हम इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि आपके जो एसएस के चैप्टर है इसमें यही चीज़ें हैं, लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ। स्टूडेंट्स, अब है हमारा लोकेशन। सब बच्चे ध्यान से लिखें, सुने, समझें। अब है हमारी लोकेशन के बारे में। लोकेशन होती है स्थिति। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय, जो जलवायु है एक स्थान की, किसको प्रभावित करती है? किससे प्रभावित होती है? लोकेशन ऑफ द प्लेस, एक स्थान के स्थिति से भी प्रभावित होती है। इफ़ द प्लेस इज लोकेटेड नियर द सी, अगर वह स्थान अगर हमारे समुद्र के पास है, इट हैज़ ए कूलर क्लाइमेट, वहाँ ठंडा मौसम होगी, अब ठंडी जलवायु होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है? पानी ही पानी है। बट इफ़ इट
फार अवे फ्रॉम द सी, अगर वह स्थान समुद्र से बहुत दूर है, इट वो हैज़ ए वार्मर क्लाइमेट, वहाँ पे गर्म जलवायु होगी। द प्लेस इज लोकेटेड इन द माउंटेन्स और हिल्स, वह स्थान जो कि माउंटेन्स पहाड़ियों में लोकेटेड है, स्थित है। हैव ए कूलर क्लाइमेट, पहाड़ियों का मौसम कैसा होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, ठंडा होता है। क्लाइमेट देन प्लेस इज लोकेटेड इन द प्लेस, जबकि मैदानों का मौसम जो कैसा होता है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता। अब है एटीट्यूड, एटीट्यूड होती है ऊंचाई। हिल स्टेशन एंड अदर प्लेसेस दैट आर लोकेटेड एट ए हाइट विल हैव कूलर टेम्परेचर, इन्होंने यही बोला है, हिल स्टेशन जो होते हैं जहाँ पर हम लोग घूमने जा सकते हैं, हिल स्टेशन पर पहाड़ी इलाकों में, एंड अदर प्लेसेस, और उसके साथ दूसरे स्थान है दैट आर लोकेटेड एट ए हाइट, अगर वो ऊंचाई पर स्थित हैं, विल हैव कूलर टेम्परेचर, वहाँ का तापमान भी ठंडा होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं दोनों से। लोकेशन, पहला क्या है, लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, if the place located near the sea, अगर समुद्र के पास है, it has a dash climate, it has a dash climate, ऑप्शन है इसके कूलर, वार्मर। सब बच्चे सोच के इसका आंसर देंगे, सेंटेंस को समझ के आंसर देंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 बनता है आपका, सिक्स क्वेश्चन इज if the climate, sorry, if the place located far away from the sea, far away होता है दूर, far away from the sea, अगर वो समुद्र से दूर है, it has a dash climate, it has a dash climate, सेम ऑप्शन है कूलर या वार्मर। मैं आपको हिंदी समझाऊंगी, फिर इसके आपने बताना है क्या आंसर आएगा, क्योंकि जो मैंने अभी लाइन से आपको पढ़ाई है उसी से ही रिलेटेड है बेटा, अलग से कहीं से नहीं दिया। अब आप लोगों ने सुनना है सिर्फ ध्यान से और ब्लैक बोर्ड पे देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ द प्लेस लोकेटेड नियर द सी, इफ़ द प्लेस, इफ़ होता अगर, अगर वह स्थान सी समुद्र के नज़दीक है, तो इट हैज़ ए डैश क्लाइमेट, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था समुद्र के पास है तो वो क्या होगा, वहाँ पर पानी पानी होगा, तो मौसम कैसा होगा, कूलर या वार्मर। वेरी गुड, कूलर। कैसा होगा, कूलर, कूलर मीन्स ठंडा, कूलर मीन्स ठंडा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है इफ द प्लेस, अगर वह स्थान लोकेटेड स्थित है, फार अवे दूर, फ्रॉम द सी समुद्र से, तो कैसी क्लाइमेट होगी, अगर वह स्थान समुद्र से बहुत दूर है तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी, ठंडी तो हो नहीं सकती, कैसी होगी, वार्मर, गर्म। तो ये 6 क्वेश्चन है बेटा, पहले ये उतार लीजिए, फिर हम आपको आगे करवाएंगे। ऑल स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। बेटा जब हम चैप्टर रीड करते हैं तो चैप्टर से 1 वर्ड के 1 सेंटेंसेस के ऑप्शनल क्वेश्चंस काफ़ी निकलते हैं, जो कि हमारे को चैप्टर समझने में सहायता देते हैं, हेल्पफुल होते हैं। 2 मिनट्स हैं आपके पास, सब बच्चे ध्यान से करें।
अगला क्वेश्चन बनता है इसका, क्वेश्चन हो गए। 7 है which type of climate is in mountains और hills। जब हम पहाड़ियों की तरफ जाते हैं, पर्वतों के पास जाते हैं, माउंटेन्स और हिल्स के पास, तो वहाँ की जलवायु कैसी होती है? आंसर इज कूलर, ठंडी। कैसी होती है? कूलर, ठंडी। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 7। सब बच्चे ध्यान से लिखिए 7 क्वेश्चन। स्पेलिंग्स पे ध्यान दे बेटा। व्हाट इज इक्वेटर? भूमध्य रेखा क्या है? द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। 5th क्वेश्चन है इफ द प्लेस लोकेटेड नियर द सी इट हैज अ डैश क्लाइमेट, कूलर या वार्मर? कूलर। इफ द प्लेस लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सी इट हैज अ डैश क्लाइमेट, कूलर या वार्मर? वार्मर। 7th है विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन माउंटेन और हिल्स? माउंटेन और हिल्स में कैसी जलवायु होती है? कूलर, ठंडी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हिमालय के पास है सारे, शिमला है, मनाली है, लद्दाख है, ये सारे क्या है? ठंडे प्रदेश। तो वहाँ पर मौसम कैसा हो जाता है? ठंडा। जबकि हम प्लेन्स में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, तो वहाँ पर कैसे रहता है? गर्म। These are 7 questions। अब है आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। बच्चे ध्यान से लिखें। All students write carefully from the blackboard। अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका? अब एटीट्यूड से है हिल स्टेशन एंड अदर प्लेसेस दैट आर लोकेटेड एट ए हाइट विल हैव द कूलर टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है रेनफॉल। रेनफॉल होती है वर्षा। रेनफॉल क्या होता है? वर्षा। The amount of rainfall also has an effect of the climate of a place। तो कहते हैं कि the amount of rainfall, जो वर्षा होती है, also has an effect of the climate, वो भी हमारी जलवायु को प्रभावित करती है एक स्थान की। There is very little rainfall in the desert। कहते हैं रेगिस्तान में बहुत ही कम वर्षा होती है। So they are normally hotter। वे प्राय कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। Than those places that have plenty of rainfall। देखिए बेटा, आप लोग खुद भी समझदार हैं। जब हमारे यहाँ पर भी, जब आप यहाँ सोनीपत में हैं, जैसे जिस दिन धूप निकलती है तो वहाँ पर मौसम कैसा होता है? गर्म होता है। लेकिन जिस दिन वर्षा हो जाती है, टेम्परेचर गिर जाता है, तो वहाँ पर कैसा होता है? ठंडा हो जाता है। तब हमें कूलर की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बेटा ये इन्होंने बोला है कि लेकिन अगर हम माउंटेन्स की तरफ जाएँ, हिल स्टेशन की तरफ जाएँ, तो वहाँ पर मौसम कैसा होता है? ठंडा। जब वर्षा होती है तो वहाँ पे मौसम बढ़ जाता है, मौसम अच्छा हो जाता है, वहाँ पर ठंड होती है। कहते हैं देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल इन द डेजर्ट। रेगिस्तान में कम वर्षा होती है। सो दे आर नॉर्मली हॉटर। वहाँ पर इसलिए वो गर्म रहते हैं। दैन दोज प्लेसेस दैट हैव प्लेनिटी ऑफ रेनफॉल। जबकि जिन स्थानों पर वर्षा होती है वो स्थान कैसे होते हैं? ठंडे। अगला क्वेश्चन बनेगा 8th क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है हमारा। सब बच्चों ने लिख लिया? चैप्टर को भी ध्यान से समझेंगे बेटा। Question is there is very little rainfall in
या प्लेन्स में? आंसर इज डेजर्ट। रेगिस्तान में वर्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash affect the climate of a place। कौन प्रभावित करता है? रेनफॉल, या रॉक्स, चट्टानें? आंसर इज रेनफॉल। दिस इज योर 9th क्वेश्चन बेटा। कितने क्वेश्चन हो गए हैं आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड? लास्ट पॉइंट है इसका स्पेस का, डायरेक्शन ऑफ विंड्स। सब बच्चे यहाँ तक कंप्लीट कर ले पहले 6th, 7th, 8th और 9th क्वेश्चन। सब बच्चे 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लें। 8th क्वेश्चन है, देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल इन द डैश, डेजर्ट या प्लेन्स? डेजर्ट। और 9th क्वेश्चन है, डैश अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, रेनफॉल या रॉक्स? रेनफॉल। और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली बेटा। अब लास्ट पैराग्राफ है आपका इस पेज का, जो हम पढ़ेंगे। अब हम डायरेक्शन ऑफ विंड्स, जो हमने आपको बताया भी था, डायरेक्शन ऑफ विंड्स। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्डर रीजन मेक ए प्लेस कूलर। कहते हैं विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम कोल्डर, जो ठंडे प्रदेशों से हवाएं चलती हैं, जैसे हिमालय से जो हवाएं चलती हैं वो कैसी होती है? ठंडी होती हैं। इफ़ दे कम फ्रॉम ए डेजर्ट, अगर रेगिस्तान से, राजस्थान से, रेगिस्तान से अगर वो हवाएं चले तो कैसी होती है? उस स्थान को कैसा बना देती है? वार्मर, गर्म। विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी मेक ए प्लेस ह्यूमिड। लेकिन जो समुद्र से हवाएं चलती हैं वो मौसम को कैसा बना देती हैं? क्लाइमेट को ह्यूमिड, आर्द्र वाली, नमी वाली। जिस दिन बेटा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी आसपास नमी हो जाती है। समझेंगे, ठंडे जगह से चलने वाली हवाएं मौसम को कैसा बना देती है? ठंडा। और डेजर्ट या रेगिस्तान से चलने वाली कैसी हो जाती है? गर्म हवाएं बनाती है, तो वो गर्म हो जाती हैं। लेकिन अगर जो हवाएं हैं समुद्र की सहायता से साथ आए, की तरफ से आए, तो कैसी हो जाती है? नमी वाली। क्वेश्चन नंबर 10 इज winds blowing from colder region make a place cooler। कैसे बना देती है? कूलर। winds blowing from desert region make a place, ऐसा बना देती हैं? वार्म, गर्म। लास्ट क्वेश्चन इज winds coming from the sea, जो समुद्र से हवाएं आती हैं, make a place, इसके ऑप्शन में आपको दूंगी ह्यूमिड या वार्म। आंसर इज ह्यूमिड। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर पेज नंबर 37। आज हम यहीं तक करेंगे। और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली दिस चैप्टर। सब बच्चे ध्यान से सुने। आपने यहाँ तक अपनी वर्क को कंप्लीट
रिलेटेड भी आप क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करेंगे, 6 चैप्टर से रिलेटेड। इसके क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज की आपको PDF मिल जाएगी, जैसे 5 चैप्टर की मिली है। साथ साथ आपने इन चैप्टर्स को भी क्लियर करने हैं। आपके 4 चैप्टर अच्छे से यूनिट टेस्ट के लिए तैयार करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो आप आकर पूछ सकते हैं। जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली वो स्कूल में आकर अपनी बुक्स अरेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और अपनी नोटबुक भी कंप्लीट कर लेनी है और घर बैठकर पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर बेटा।